बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज की 3-4 बड़ी खबरों के साथ आपके पास हाज़िर हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जहांगीर तरीन साहब, जो कि इमरान खान साहब के मुखालिफ हो चुके थे, पहले इमरान खान साहब के साथी थे, उनकी विकेट गिरा दिया है। इमरान खान साहब ने लोधना से एक बहुत बड़ी विकेट गिराई है, जिसके बाद से जहांगीर तरीन साहब का अपने हल्के से लोधना से जीतना नामुमकिन हो चुका है। आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि यह विकेट किसने गिराई और क्या किस बंदे की वजह से जहांगीर तरीन साहब का जीतना वहाँ से नामुमकिन हो चुका है। दूसरी इस वक्त की खबर यह है कि ऑडियो लीक्स जो हुई थी उस पर इस हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, एक कमेटी बना दी है। और उस कमेटी का अफसोस की बात यह है कि उसका जो सरपरस्ती दी गई है वो आईबी के डीजी साहब को दे दी गई है, जिसका ये काम था कि भाईजान जब ऑडियो लीक हो रही है तो ये आईबी ही ऐसा इदारा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कि जिसने ये सारा करना था कि प्राइम मिनिस्टर उसकी ऑडियोज़ लीक हो गई हैं, फ़ौरन पता करो कौन है, उसको जो है सारे मामलों को तय करो, सबको हैंडल करो। अब उसी मामला पर जो उनकी अपनी गलती है उस पर उन्हीं को ही चेयरमैन बनाकर बिठा दिया गया उस कमेटी का। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। अब देखें क्या होता है। अब पहली बात तो अफसोस इन्हीं इदारों पर अफसोस की बात है ना, आईएसआई पे, आईबी पे, कि आपके होते हुए इतनी बड़े आपकी एजेंसीज़ हैं, तो आपके होते हुए प्राइम मिनिस्टर उसका डाटा लीक हो गया, प्राइम मिनिस्टर उसकी ऑडियोज़ लीक हो गई, तो ये बड़े अफसोस की बात है। उसके बाद आज उसी पर कमेटी तश्कील दी और आईबी के ही डीजी को उसका तैनात कर दिया गया सरबड़ा। तो एक बड़ी अजीब सी खबर है। तीसरी खबर इस वक्त की है कि 24 न्यूज़ जो है, जो कि मोहसिन नकवी साहब जिसके मालिक हैं, उस पर कुछ खबरें चल रही हैं। एक हालांकि फ़ेक अकाउंट है, हर बंदे को पता है। 100% में से 90% लोगों को पता है कि वो हैकर का वो अकाउंट जो है फ़ेक है। हैकर/_HC के नाम से अकाउंट है और वो अकाउंट में उसके लिए लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, फॉलोअर्स। अब वो फेक अकाउंट है। जो जेन्युइन अकाउंट था वो तो सस्पेंड हो गया था, वो तो आज से हफ्ता पहले की खबर है, वो सस्पेंड कर दिया गया था, 4-5 दिन पहले की खबर है। लेकिन वो जो अकाउंट था हैकर/HC का, उस पर कुछ खबरें चल रही थी कि ये जो अलीम खान साहब के बारे में कुछ खबरें थी और कुछ बड़ी अजीब जो ख़तून अव्वल, साबिक़ ख़तून अव्वल जो हैं बुशरा बेबी, उनके हवाले से कुछ खबरें थी और इस तरह की कुछ खबरें थी। और उसमें हैकर ने ये कहा कि जो आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हुआ है ये इमरान खान ने करवाया और इसकी ऑडियो मैं बहुत जल्द रिलीज़ कर दूँगा। हालांकि वो फेक अकाउंट है, वहाँ से ट्वीट्स आ रही हैं, तो उसको तो सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन 24 न्यूज़ जैसा एक इदारा, एक बड़ा चैनल, वो उस ट्वीट्स को उठाकर खबर बना के उसको टिकर बना के चला रहा है कि देखें जी, इमरान खान ने आमिर लियाकत का इंतकाल करवाया, आमिर लियाकत की वफ़ात के पीछे इमरान खान का हाथ है और बुशरा बीबी ने ही ये सारा कुछ करवाया, फ़लाँ बुशरा बीबी का हाथ था। तो ये खबरें सारी चल रही हैं। अब ये आप बताएं कि एक 24 इतना बड़ा इदारा, तो वो एक फेक अकाउंट से उठा कर खबरें चलाएगा, तो वहाँ पे कोई पागल लोग तो नहीं बैठे हुए। इसकी हकीकत बात यह है कि वहाँ पे लोग वाकई पागल नहीं बैठे, लोग प्रोफेशनल हैं। लेकिन मसला ये है कि उसके जो मालिक है मोहसिन नकवी साहब, उनका क्या रिश्ता है जरदारी साहब के साथ, ये सारी दुनिया जानती है। तो इस पे एक अलग से किसी टाइम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि उनका इनके साथ क्या रिलेशन है और उनकी क्या सारी स्टोरी है। तो ये वजह है। और तीसरी जो इस वक्त सबसे पहले मैंने जिक्र किया, सबसे पहली खबर का, कि मोहसिन नकवी साहब का जो पहली खबर मैंने आपको बताई जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब के इलाके से मेयर शराफत साहब हैं, जो कि वहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इसके जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीबी साथी थे। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को छोड़कर पीटीए में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। वहाँ के एक्स एमएनए जो हैं उनकी मौजूदगी में उसने ऐलान किया एक जलसे में, और ऐलान करके उन्होंने उसकी शमूलियत का अख्तियार कर लिया, पीटीए की शमूलियत अख्तियार कर ली। अब मसला ये है कि जहांगीर तरीन साहब के करीबी 4-5 लोग थे, उनमें से 2-3 लोग जाके पीटीए में बैठ गए हैं। अब जहांगीर तरीन साहब वहाँ से कैसे जीतेंगे? अब उनके पास पीटीए का टिकट भी नहीं है, तो इसलिए कप्तान ने उनकी विकेट भी गिरा दी है। ये 1-2 बंदा था, इसको भी तोड़ लिया। दूसरी जानिब से केपीके से 200-250 बंदा जो है वो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो भी शरीक हो चुके हैं पीटीआई में। तो पीटीआई में लोग आते जा रहे हैं। अब आइंदा इलेक्शन चूँकि पीटीआई की टिकट्स बिक रही हैं, तो पीटीआई का आगे बड़ा अच्छा स्कोप है, तो लोग इसलिए छोड़ के जो सियासत करना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं, वो खान साहब के साथ आ रहे हैं। और अब लोधना से ये भी खबर आ चुकी है, जहांगीर तरीन साहब का वहाँ से जीतना नामुमकिन हो चुका है। इसी के साथ याद दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।